नमस्कार, मैं केसी बैरवा आर से केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का अपना सब्जेक्ट है ME 301 RAC और टॉपिक है एयर कंडीशनिंग। अब अपना आते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। तो एयर कंडीशनिंग क्या कहलाता है कि एयर कंडीशनिंग किसको कहते हैं? तो जनरली सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग वो प्रोसेस है जिसमें एयर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार। रिक्वायरमेंट इन द सेंस है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मोस्टली जो चेंज की जाती हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। यानी आउटसाइड की एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंज करने का प्रोसेस है वो एयर कंडीशनिंग कहलाता है। अब आते हैं अपन एयर कंडीशनिंग की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग को कई तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पर्पज। तो पर्पज के हिसाब से एयर कंडीशनिंग सिस्टम को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक फर्स्ट है आपका पास में कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम और दूसरा है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें वो कंफर्ट फील करता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बेटर एफिशिएंसी देता है, साथ ही साथ उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है। इस तरह की जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहलाता है। इसमें मोस्टली जो अपन कंडीशनिंग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी होती है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एज पर मशीनों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनों को में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अनुसार उनको फिक्स कर दिया जाता है। इस कंडीशनिंग सिस्टम में आपके पास में जो इनलेट जो इंडोर कंडीशन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती हैं, इनमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं होता है। ये फिक्स कर दी जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से, इंस्टॉल मशीनों के अनुसार उसमें फिक्स कर दी जाती हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ द ईयर। इसमें आपके पास विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो जनरली विंटर सीजन में काम में लिया जाता है। समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो है जो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में काम में लिया जाता है। लेकिन पूरी साल जो सिस्टम काम में लिया जाता है एयर कंडीशनिंग का वो ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहलाता है। इस तरह से आपके पास में आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन एयर कंडीशनिंग का वो है अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट के अनुसार। तो इसमें पहला है यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, दूसरा आपके पास में वर्टिकल पैक्ड यूनिट से है और तीसरा है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। पहला जो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो अपने आप में एक यूनिट होती है, इस जिसमें विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम अपने काम में आते हैं। इनकी कैपेसिटी स्मॉल होती है, जनरली 1 से 3 टन की कैपेसिटी के रेंज के होते हैं और इनको विंडो पर माउंट किया जाता है, इस वजह से इसको विंडो एयर कंडीशनिंग कहते हैं। यूनिटरी इन द सेंस है कि अपने आप में एक पैक यूनिट होती है, इस वजह से इसको यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। वर्टिकल पैक्ड जो दूसरा सिस्टम होता है ये मीडियम कैपेसिटी के लिए काम में लिया जाता है, जनरली 5 to 20 टन की कैपेसिटी के लिए, जिसमें आपके पास में रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स हैं, स्मॉल ऑफिस है, उनमें काम में लिया जाता है। ये जो यूनिट होती है ये विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से थोड़ी सी बड़ी साइज में होती है और इसमें भी अगेन अपने पास में जो सारे सिस्टम होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने पास में एक यूनिट में पैक होते हैं, इसमें इसको पैक्ड बोलते हैं। तीसरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जिसकी हाई रेट कूलिंग कैपेसिटी के लिए काम में लाते हैं, जो 25 टन से ऊपर की कूलिंग कैपेसिटी होती है। इसमें सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक जगह एक फिक्स जगह पर प्लेस कर दिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी कूलिंग की जो एयर है उसकी सारी एयर की कूलिंग एक प्लेस पर की जाती है। उसके बाद उस जो कूल की हुई एयर है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस पे जिसको कूल करना होता है। इस वजह से इसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, क्योंकि एक सेंटर होता है जहाँ पर एयर की कूलिंग की जाती है, उसके बाद उस सेंटर सिस्टम से उस सेंटर पॉइंट से एयर की सप्लाई की जाती है डिफरेंट प्लेसेस पर, इस वजह से इसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब आते हैं अपने विंटर एयर कंडीशनिंग में। विंटर एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो विंटर में जो आउटसाइड की एयर होती है कूल होती है और उसकी जनरली ह्यूमिडिटी भी कम होती है। इस वजह से विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपके पास में एयर को वार्म किया जाता है और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज किया जाता है। इस सिस्टम में जो अपने पास में है जो साइक्लोनिक प्रोसेस काम में लाते हैं वो हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, साथ साथ उसकी एयर की ह्यूमिडिफाइड किया जाता है एयर को। इसके लिए क्या करते हैं कि आपके पास में आगे जो इसका फिगर दिखाएगा उसमें है कि आउटसाइड की जो एयर होती है वो डंपर से पास करते हैं तथा उसको रिसर्कुलेटरी एयर होती है जो पहले के जहाँ कंडीशन करनी होती है वहाँ से रिसर्कुलेट करते हैं
इन दोनों एयर को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में इनको फिल्टर से पास किया जाता है, जहाँ इसकी डर्ट है, डस्ट है, अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिमूव करता है। उसके बाद इस जो एयर है आपके पास में, एयर फिल्टर से पास की हुई एयर को आप पास करते हैं प्रीहीट कोयल पे। ये प्रीहीट कोयल क्या करती है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करती है, और इसको इंक्रीज करने के साथ साथ इस वजह से इंक्रीज करते हैं ताकि आपके जहाँ आगे इसको ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं वहाँ इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जाएगा ताकि ये फ्रीज वाटर जो है वो फ्रीज हो जाए। तो उसको वाटर को फ्रीज होने से अवॉइड करने के लिए कि किसी तरह का वाटर फ्रीज नहीं हो, तो उस वजह से इसकी जो एयर है उसकी प्रीहीटिंग की जाती है। प्रीहीटिंग करने के बाद में इस कोयल को, इस एयर को आपके पास में इवोपरेटिंग जो वाटर है इवोपरेटर उससे पास किया जाता है, जहाँ पर आप इसमें एयर में वाटर वेपर मिक्स होती है और उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करती है। जब वाटर वेपर मिक्स होती है तो उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ अगेन इसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है लेकिन टेम्परेचर डाउन होता है, तो अगेन इसको एक रीहीटिंग कोयल से पास किया जाता है ताकि आपके पास में उसका जो टेम्परेचर है एज पर डिजायर टेम्परेचर, जो डिजाइन टेम्परेचर किया गया है वो टेम्परेचर आपका गेन हो जाए। और वो टेम्परेचर गेन होने के साथ साथ जब आपके पास में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एज पर डिजाइन कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद उसको स्पेस को सप्लाई कर दिया जाता है जहां आपके पास में कूल करना होता है बाय ये फैन के थ्रू। फैन के थ्रू स्पेस को सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें से कुछ पार्ट एग्जॉस्ट कर दिया जाता है टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपके पास वेंटिलेशन करना जरूरी होता है। तो 10 to 20% एयर एग्जॉस्ट कर दी जाती है एटमॉस्फेयर को, उसकी जगह नई एयर रिप्लेस कर दी जाती है फ्रॉम आउटसाइड एयर। इस वजह से अपन आउटसाइड एयर सप्लाई करते हैं, और ये जो साइकिल है ये रिपीट किया जाता है अगेन एंड अगेन। इस तरह से आपके पास में विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। ये आपके पास में एक विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिखाया गया है। इस विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके पास में ये आउटसाइड एयर है जो डंपर से पास होती है। डंपर से पास होने के साथ साथ यहाँ से रिसर्कुलेटरी एयर है जो दोनों मिक्स होंगी, और दोनों मिक्स होने के बाद में इनको पास किया जाता है फिल्टर से, जहाँ इसमें डर्ट, इम्प्योरिटीज एंड डस्ट जो है वो रिमूव की जाती है। इसके बाद इसको एक प्रीहीट कोयल से पास किया जाता है जहां इसका टेम्परेचर राइज किया जाता है, ताकि आपके पास में जब इसको ह्यूमिडिफायर जो लगा होता है जहां इसका ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर इतना डाउन नहीं हो जाता कि फ्रीज हो जाए। इस वजह से इसको पहले प्रीहीट किया जाता है। तो इस एयर को प्रीहीट कोयल से पास किया जाता है। उसके बाद इसको ह्यूमिडिफायर से पास किया जाता है जहाँ इसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है इसका अगेन टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को अगेन इंक्रीज किया जाता है बाय रीहीट कोयल, ताकि आपके पास में जो डिजाइन टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो भी आपने डिज़ाइन कर रखा है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 23, 24 जो भी डिज़ाइन कर रखा है, उसके हिसाब से अगेन इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि इस रीहीट कोयल से पास किया जाता है। और रीहीट कोयल से पास होने के बाद में यहाँ पर जो आपकी एयर आई है वो एयर है जो आपने डिज़ाइन की है, उसकी ह्यूमिडिटी जो डिज़ाइन की है, उसका ड्राइवर टेम्परेचर जो डिज़ाइन किया है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपके पास में यहाँ पर इसकी आउटलेट पर होगी। अगेन ये स्पेस जो एयर है आपके पास में, जो कंडीशनड एयर है, इसको आपके पास में इस स्पेस को सप्लाई किया जाता है बाय ये फैन। और फैन के सप्लाई होने के साथ साथ अगेन यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो आपके पास में इसकी 10 to 20% एयर को एग्जॉस्ट करता है। अगेन इसकी जगह फ्रेश एयर जो है आउटसाइड से ली जाती है। इस तरह से रिसर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास में विंटर में काम करता रहता है। ये विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है आपका। अब आते हैं अपन समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। समर में जनरली जो बाहर की टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर की होती है, और ह्यूमिडिटी किन्हीं प्लेसेस पे कम भी होती है और किन्हीं प्लेसेस पे ज़्यादा होती है। तो कहीं उसको डीह्यूमिडिफाई करना होता है, कहीं ह्यूमिडिफाइड करना होता है। ये जैसे डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो डेजर्ट एरिया ह्यूमिडिटी कम होती है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर आपके पास में ग्रीनरी ज़्यादा हैं, कोस्टल एरियाज हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ उसको डीह्यूमिडिफाई करना होता है। तो जनरली केसेस में अपन क्या करते हैं कि कूलिंग करते हैं और डीह्यूमिडिफाई करते हैं। इस वजह से इसमें जो साइक्रोमेटिक प्रोसेस काम में लिया जाता है वो कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन कंपाउंड काम में लेते हैं। तो जैसा कि इसमें भी अगेन आपके पास में जो आउटसाइड एयर होती है वो वेंटिलेटेड एयर, जो वेंटिलेशन जो एयर कहलाती है वो आउटसाइड एयर में इसमें सप्लाई करते हैं, और उसको रिसर्कुलेटिंग एयर के साथ में मिक्स किया जाता है। और रिसर्कुलेटरी एयर प्लस जो आउटसाइड एयर है इसको फिल्टर से पास किया जाता है, जहाँ उसमें अगेन डर्ट एंड डस्ट एंड इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव किया जाता है। इसमें देखिए आपके पास में कूलिंग कोयल एंड विद डीह्यूमिडिफिकेशन है। तो इस वजह से सबसे पहले कूलिंग से कोयल से पास आउट किया जाता है, और उस कूलिंग कोयल से पास आउट करने के बाद में इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर डाउन हो जाता है।
सो ड्राइवर टेम्परेचर डाउन होने के बाद में अगेन इस कूलिंग कोयल को एक परफोर्टेड मेम्ब्रेन से पास किया जाता है। वो परफोर्टेड मेम्ब्रेन क्या करती है कि आपके पास में इसकी जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी डाउन कर देती है। सो इस टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ इसका यहाँ पर इसकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो अगेन इसको हीट किया जाता है एज पर डिजायर टेम्परेचर। जो ड्राइवर टेम्परेचर आपने डिजाइन करता है उसके अनुसार एक हीटिंग कोयल से पास किया जाता है उसके लिए इसको। सो उस हीटिंग कोयल से पास होने के बाद में इसका टेम्परेचर जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है, और डिजाइन ड्राइवर टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के बाद में इसको अगेन जो आपका स्पेस जहाँ पर कंडीशनिंग करनी है आपको उस स्पेस को सप्लाई कर दिया जाता है बाई ये फैन के थ्रू। अगेन आपके पास में आउटसाइड एयर सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका वेंटिलेशन कर रहे हैं। अगेन इसको एग्जॉस्ट कुछ एयर की एग्जॉस्ट की जाती है एटमॉस्फेयर को, ताकि आपके पास में फ्रेश एयर सप्लाई हो सके। तो ये भी क्वांटिटी आपके पास में स्पेस टू स्पेस और कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करती है। सो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो एटमॉस्फेयर को कुछ एयर इसको एग्जॉस्ट करता है, और अगेन रिसर्कुलेटरी एयर अगेन सप्लाई कर दी जाती है, उसके साथ में आउटसाइड एयर जो है वो मिक्स की जाती है। तो इस तरह से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास में चलता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीटेड होता रहता है। ये समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक फिगर जो है वो दिखाया है। समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कैसे क्या होता है, तो देखिए यहाँ से ये आउटसाइड एयर है, ये डंपर से पास होती है। यहाँ से रिसर्कुलेटरी एयर है जो पहले के कंडीशन स्पेस से उससे रिसर्कुलेट की जाती है, उससे ली जाती है, और यहाँ से दोनों एयर मिक्स होने के बाद में फिल्टर से पास किए जाते हैं। ये फिल्टर है आपके पास में, जहाँ से इसके डस्ट और इम्प्योरिटीज जो हैं डस्ट एंड डार्ट हैं, जो भी इम्प्योरिटीज है वो सारी इसमें रिमूव की जाती हैं। यहाँ से आपके पास में ये जो कोयल है, ये कूलिंग कोयल है, इससे इसको पास किया जाता है, जहाँ उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद में यहाँ से आपके पास में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, परफोर्टेड मेम्ब्रेन है, जो इसके वाटर इसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में सैंपल में कलेक्ट कर लेती है, यानी यहाँ इसकी कूलिंग कर देती है। और कूलिंग करने इतनी कूलिंग करती है कि ताकि आपके पास में इसमें से एयर में से जो आपके पास में ह्यूमिडिटी है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ कलेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब अगेन इसका टेम्परेचर आपके पास में डाउन हो गया, तो उस टेम्परेचर को अगेन इंक्रीज करने के लिए आपके पास में एक हीटिंग कोयल लगी होती है। ये हीटिंग कोयल उतना टेम्परेचर राइज करती है कि ताकि आपके पास में जो डिजाइन ड्राइवर टेम्परेचर है वो उतना उसका राइज हो जाए। यहाँ से इस कोयल से पास होने के बाद में आपके पास में यहाँ पर जो आउटलेट पर वो कंडीशंस होंगी जो आपने डिजाइन की हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ड्राइवर टेम्परेचर की। तो यहाँ पर डिजाइन कंडीशंस आप गेन करेंगे, उसके बाद अगेन इस एयर को सर्कुलेट किया जाता है आपके पास में जो कंडीशन स्पेस है उसमें पाइए फैन के थ्रू। तो यहाँ से फैन के थ्रू इसको सप्लाई कर दिया जाता है। कुछ आपके पास में अगेन वेंटिलेशन के लिए सप्लाई कर दी जाती है बाई एग्जॉस्ट फैन के लिए टू एटमॉस्फेयर, एंड अगेन कुछ और जो एयर है बची जो एयर है उसको रिसर्कुलेट किया जाता है। इस तरह से आपका एयर सिस्टम काम करता रहता है आपके पास में समर में। ये समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका शो किया गया है। अब आते हैं अपन विंडो एयर कंडीशनिंग पे आते हैं। तो विंडो एयर कंडीशनिंग में है आपके पास में जैसे कि वह नाम दिया हुआ है विंडो एयर कंडीशनिंग। इस सिस्टम को जो है आप किसी विंडो पर इंस्टॉल करते हैं या दीवार में इसके बराबर का स्पेस करके वहाँ दीवार में इंस्टॉल करते हैं, इस वजह से इसको विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। इस विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो वही कंपोनेंट होते हैं जो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होते हैं, जिसमें इसमें एक कंडेंसर होता है, उसके बाद एक कंप्रेसर होता है, उसके बाद कंडेंसर होता है, उसके बाद आपके पास में एक्सपेंशन वाल्व होता है, उसके बाद इवेपोरेटिंग कोइल होती है या इवेपोरेटर होता है। इस तरह से बेसिक कंपोनेंट इसमें वही होते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होते हैं। इसके अलावा इसमें दो फैंस लगे होते हैं। एक फैंस आपके पास में जो एयर फ्लो करता है कंडेंसर पर जो एयर कूलिंग करता है, दूसरा जो फैन कहें या ब्लोअर कहते हैं उसको, कि जो आपके पास में एयर पास करता है, एयर जो पास करता है पहले कूलिंग कोइल पर, फिर उसी एयर को कूल की एयर को आपको सप्लाई करता है रूम को, जहाँ आपके पास में कूल एयर है वो जो स्पेस है उसमें सप्लाई करता है। तो इस तरह से आपके पास में ये जो ब्लोअर है यहाँ वैक्यूम क्रिएट करता है, इस साइड में इस कूलिंग कोइल पर वैक्यूम क्रिएट करता है ताकि एयर का फ्लो इस साइड में से हो, और यहाँ पर फोर्सली एयर को सप्लाई करता है आउटसाइड से। इस तरह से ये रिसर्कुलेटरी एयर आपके पास में यहाँ से फ्लो होती रहती है, और यहाँ से अगेन ये जो कूलिंग कोइल है जो कंडेंसर होता है उसको कूल करता है ताकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। यहाँ से देखिए कि ये इसमें कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये इसमें हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर लगा होता है, हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर होता है। यहाँ से कंप्रेसर से कंप्रेस करने के बाद में आपके पास में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होगा जो आपके पास में कंडेंसर में पास होगा। कंडेंसर में यहाँ पर जो है यहाँ पर एयर कूलिंग की जाती है, इसको
एयर कूलिंग के साथ साथ यहाँ से अगेन यहाँ से कंडेंसर आने के बाद में ये हाई प्रेशर का लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से लिक्विड कन्वर्ट होने के साथ साथ ये कैपिलरी ट्यूब जो एक्सपेंशन वाल्व का काम करती है, एक्सपेंशन करती है, और एक्सपेंशन करने के बाद में आपके पास में ये जो लगा हुआ है इवेपोरेटर जिसको कूलिंग कोइल कहते हैं, यहाँ पर आपके पास में लो टेम्परेचर क्रिएट होता है। इस लो टेम्परेचर के कूलिंग कोइल के साथ में आपके पास में जैसे ही एयर इसके कांटेक्ट में आएगी इसका टेम्परेचर डाउन होगा। सो ये जो स्पेस है जहाँ पर आपके पास कंडीशन स्पेस है, यहाँ हाई टेम्परेचर की एयर है तो अगेन इसके पास में कांटेक्ट में आते ही ये टेम्परेचर का लो हो जाएगा, और लो टेम्परेचर की एयर अगेन आपके पास में बाई ब्लोअर सप्लाई कर दी जाती है एयर को, तो अगेन ये रिसर्कुलेट होती रहती है। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डाउन होता चला जाता है, और जो आपका स्पेस डिजाइन किया उतना टेम्परेचर पहुँचने के बाद में इसमें एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है कि जो आपके पास में इसकी को स्टॉप कर देता है, इसकी वर्किंग को बंद कर देता है थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व। तो इस तरह से आपके पास में ये जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये आपका काम करता है। नेक्स्ट जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो आपके पास में है पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जो ये वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ज़्यादा, लेकिन जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उससे कम होती है। इसकी जनरली जो रेटिंग है आपके पास में 3, 5, 7 और 10 अप टू 15 टन तक की रेटिंग होती है। इसको विंडो पैकेज एयर कंडीशनिंग इस वजह से बोलते हैं कि इसमें अगेन सारे के सारे जो आपके पास में कंपोनेंट होते हैं जिसमें कंडेंसर है, कंप्रेसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटिंग कोइल है, एक पर्टिकुलर केसिंग में बंद होते हैं, और इनको एक पैकेट की फॉर्म में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ कहीं जरूरत होती है वहाँ फ्लैट सरफेस पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वजह से इसको पैकेज एयर कंडीशनर बोलते हैं। ये जनरली आपके पास में छोटे रेस्टोरेंट हैं, छोटे हॉल्स हैं, घर हैं, टेलीफोन एक्सचेंज है, रेस्टोरेंट है, इस तरह की प्लेसेस पे इसको अपन जनरली काम में लेते हैं। तो इसमें भी जस्ट मैंने ये बताया है कि अगेन आपके पास में कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, और इवेपोरेटिंग कोइल होती है। साथ ही साथ में इसमें एयर की सर्कुलेशन सिस्टम के लिए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होते हैं, और एक डक्ट लगी होती है आउटलेट पे जो उसको एयर को वहाँ जहाँ आपको स्पेस को कूल करना है वहाँ सप्लाई करने के लिए एयर सप्लाई करती है। तो कंप्रेसर की बात करते हैं तो अगेन इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम में लेते हैं, और जब कंडेंसर की बात करते हैं सेलेंट ट्यूब टाइप के कंडेंसर काम में लेते हैं, और उनको वाटर कूलिंग की जाती है उस कंडेंसर में। सेलेंट ट्यूब टाइप के कंडेंसर क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इनकी साइज छोटी होती है, इस वजह से ये स्पेस कम कवर करते हैं। और वाटर कूलिंग इस वजह से कि वाटर कूलिंग जो है वाटर की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको वाटर कूल कंडेंसर काम में लेते हैं। एक्सपेंशन वाल्व में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन काम में लेते हैं, और जो आपके पास में इवेपोरेटिंग कोइल होती है वहाँ से एयर को सर्कुलेट किया जाता है, और उस एयर को सर्कुलेट करने के लिए आपके पास में जो होती है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है, और वहाँ से जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर उस एयर को कूल करने के बाद में उसके आउटलेट पे एक डक्ट लगी होती है जहाँ से उस एयर को उस स्पेस को सप्लाई किया जाता है जहाँ आपको कूल करना होता है। अगेन वहाँ से उस स्पेस से अगेन आपके पास में एयर को रिसर्कुलेट करने के लिए डक्ट लगी होती है जो अगेन कूलिंग कोइल को इवेपोरेटिंग कोइल को एयर सप्लाई करती है। इस तरह से आपके पास में ये सिस्टम काम करता होता है। आपके पास में कंडेंसर और कंप्रेसर बॉटम में लगे हुए होते हैं, एक जगह लगे होते हैं। उसके बाद आपके पास में अपर जो पोर्शन होता है उसमें एक्सपेंशन वाल्व होता है, और उसके ऊपर इवेपोरेटिंग कोइल होती है, और उस इवेपोरेटिंग कोइल के ऊपर आपके पास में ब्लोअर लगा होता है जो मोटर ऑपरेटेड ब्लोअर होता है, जिसमें आपके पास में एयर को रिसर्कुलेट करके एयर को कूलिंग कोइल पर रिसर्कुलेट करके उसको बाहर आपके डक्ट के थ्रू जहाँ स्पेस को कूल करना होता है वहाँ सप्लाई करता है। आगे देखते हैं इसका फिगर। आपको ये आपको एक पैकेज एयर कंडीशनिंग का फिगर दिखाई दिया हुआ है। इसमें देखिए आपके पास में ये जो कंडेंसर लगा हुआ ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर होता है। हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर वजह कि ये साउंड नहीं करे किसी तरह की, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर होता है। इसकी कैपेसिटी हाई प्रेशर डेवलप करने की होती है, और इसको सील्ड इस वजह से क्या होता है कि ताकि आपके पास में मोटर प्लस कंप्रेसर एक साथ ही सील्ड है, इसमें किसी तरह की जो नॉइज होती है बहुत कम होती है। यदि ये दोनों बाहर होंगे, खुले होंगे कंप्रेसर और कंडेंसर, तो इतनी कंप्रेसर और मोटर तो ये इतनी साउंड करेंगे कि आप साउंड को सहन नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ जो कंप्रेसर काम मिलाते हैं वो अगेन हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर होता है। इस कंप्रेसर से हॉट टू गैस हाई प्रेशर के आपके पास में ये जो कंडेंसर है ये वाटर कूल कंडेंसर सेलेंट ट्यूब टाइप का कंडेंसर है। यहाँ से ये जो कूलिंग होने के बाद में आपके पास में यहाँ से जा रहा है, देखिए यहाँ से जाने के बाद में ये लगा हुआ है TEV, ये है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व।
ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है आपके पास में, और यहाँ से थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व से आपके पास में ये जो है इवेपोरेटिंग कोइल है, जहाँ से आपके पास में कूलिंग होती है। यहाँ पर लो टेम्परेचर क्रिएट होता है, और इस लो टेम्परेचर के साथ में आपके पास में देखो ये एयर फिल्टर लगा हुआ था। यहाँ से आपके पास में जो बाहर की एयर है, जहाँ कंडीशन स्पेस किया, वहाँ से रिसर्कुलेटरी एयर यहाँ आती है, और ये एयर पास होती है आपके पास में इस इवेपोरेटिंग कोइल से। ये ब्लोवर है जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है, और वैक्यूम क्रिएट करने के साथ साथ एयर आपके पास में इसमें से कूलिंग कोइल से पास आउट होती है, और कूलिंग कोइल से पास होने के बाद में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने के साथ में ये जो ब्लोवर है वो आपके पास में यहाँ से एयर सप्लाई करता है। यहाँ पर आपके पास में ये डक्ट लगी होती है, ये डक्ट लगी होती है, और ये डक्ट जाती है आपके पास में जहाँ स्पेस को कूल करना होता है, उस स्पेस को यहाँ से डक्ट आपकी जाती है, और उस डक्ट के थ्रू यहाँ से आपके पास में एयर सप्लाई कर दी जाती है, कूल्ड एयर सप्लाई कर दी जाती है उस स्पेस को जहाँ कूलिंग करनी होती है। इस तरह से आपके इसका ये फ्रंट पैनल होता है, जहाँ पर आपके पास में डिफरेंट सिस्टम लगे होते हैं। जो ब्लोअर की स्पीड है आपके पास में, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके पास में इस तरह से स्पीड कंट्रोल है, इसका टेम्परेचर कंट्रोल है, ये डिवाइस कंट्रोल करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक के कंट्रोल पैनल लगा होता है, फ्रंट पैनल जिसको कहते हैं। ये फैन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए, इसके थर्मोस्टेट टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इस तरह से आपके पास में ये लगा होता है। ये फैन मोटर है।